बातें उसके लिए है जो ना समझ है। ईश्वर संसार में हम कोई भी भोग भोगते हैं तो वो भोग भोगने में हमको क्षणिक बुढ़ापा में जागो, 50 साल के बाद जागो, लेकिन जागो से बड़ा हमारा भक्ति है मनुष्य के लिए। भक्ति जिसके जीवन में है उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को राधे राधे। मैं भूपेंद्र पांडे सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से तपस्वी साधु संत महात्माओं के दर्शन आप सभी को कराता हूं, जो कि एकांतवास में रहकर गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में तपस्या साधना भक्ति किया करते हैं। शवय के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आज ऐसे ही दिव्य संत महात्मा के मैं आप सभी को दर्शन कराने जा रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो में इसी प्रकार बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में ज्ञान की वर्षा होने वाली। तो आइए चलते हैं संत महात्मा जी की कुटिया पर, संत महात्मा जी के दिव्य दर्शन करते हैं। और हाँ दोस्तों, संत महात्माओं के लिए भोजन प्रसाद की सेवा सामग्री जो मुझसे बन पड़ता है सामर्थ्य अनुसार और आप लोगों के आशीर्वाद से उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आइए चलते हैं संत महात्मा की कुटिया की ओर। महाराज जी, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यूँ तो हमारे सभी दर्शक आपसे भली भांति परिचित हैं, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हमारे चैनल पर नए दर्शक आए हैं। कृपया करके उन्हें आपके गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम, आपका गुरु स्थान और आपके श्री गुरु जी का शुभ नाम क्या है उससे परिचित कराइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अपने गुरु का परिचय दूं या अपने महागुरु का परिचय दूं? जी, परिचय दीजिए, गुरु जी का भी, महागुरु जी का भी। हमें तो हर परिचय की ज़रूरत है। महागुरु तो मेरे श्री राम जी इष्ट हैं जी, और इनके दास, मेरा नाम महावीर दास। जी, मेरे गुरु जी गोवर्धन से हैं जी, परिक्रमा मार्ग में, श्री रामधाम महात्यागी आश्रम, जी, जी, श्री श्री 1008 श्री गिरीशदास जी महाराज जी, महात्यागी गोवर्धन में। आज भी शरीर छूट गया है उनको 2023 में, लेकिन नाम से पूरे भारत के लोग उनके अवगत हैं। जो भी गोवर्धन गए होंगे, परिक्रमा लगाए होंगे, तो कोई ऐसा इंसान ज्ञानी नहीं बचा होगा जो उस आश्रम में चरण नहीं रखा होगा। जी, ऐसी उनकी पुण्य प्रताप थी। उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं की सेवा करके और उन्हीं से कुछ ज्ञान का मार्गदर्शन करके और मैं अपने जीवन को परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे गुरुदेव जितना किए हैं गोवर्धन में, उतना तो ना कर पाऊँ तो ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम हम जितना कर पाए उतना तो कर ही लूँ। जी, जी महाराज। उनकी तो मैं बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया सो पूरा भारत जानता है। हमारे गुरुदेव सत्संग से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो खुद भी सत्संग किया करते थे। जी महाराज। कथा भी करते थे, लेकिन वो कथा नहीं करते थे बिकाऊ बन के, हम इतना पैसा लेंगे तब जाएंगे। ऐसा काम हमारे गुरुदेव नहीं किए और फेमस भी नहीं हुए और कथा सारी जिंदगी किए। जी महाराज जी। उसी से जो भी धन आया उनको, उसी से वहाँ पे प्रोग्रेस करके 10-20 मूर्ति का भोजन प्रसाद। अब आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब तक उनकी शरीर रही तब तक 10-20 मूर्ति वहाँ बने रहते थे और साधु सेवा ठाकुर जी की होता रहता था। वहाँ से मेरा मन विचलित किया तो मैं चित्रकूट, गोवर्धन जुड़ने से पहले मैं चित्रकूट ही आया था। अयोध्या से जब आया था तो चित्रकूट में चित लग गई। जुड़े तो ज़रूर हम गोवर्धन से,
लेकिन मन नहीं लगी वहाँ। कि जहाँ चित्त रहेगा वहीं मन जाएगा। जी महाराज जी। जहाँ चित्त रहेगा मनुष्य का वहीं मन जाएगा। चाहे लाख उसे कोई कितना भी चतुराई बतिया ले, वो किसी का नहीं सुनेगा। तो इस तरह से अपना जीवन का यहाँ दिनचर्या चल रही है। और रही बात कुछ कहने की, कहाने की, सुनने की, सुनाने की, देखने की, दिखाने की, तो ये सब काम तो हम लोगों से तो खैर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा जब तक इस धरती पर रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक दिन उसी गृहस्थ परिवार में जन्म लिया था। मैं भी बहुत बिगड़ा हुआ था, धन था, संपत्ति था, हर चीज़ से परिपूर्ण थे। अब विशेष बखान तो नहीं करूँगा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा और भोलेनाथ की कृपा, पहले तो भोलेनाथ की कृपा हुई जो हमें इस योग बनाए। नहीं तो हम उस राक्षस के बीच होते तो आज कहाँ होते, हम नहीं होते। लेकिन यह कृपा हमारे ऊपर भोलेनाथ ने की है। अपना नाम का उच्चारण दिए, जो नाम का उच्चारण से मैं आज इस लायक बना हूँ। तो वही अनुभूति को मैं सारे भारत के भक्तों को सुनाता हूँ और कह भी रहा हूँ, कह भी चुका हूँ। अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए दौलत की ज़रूरत नहीं है, शरीर की ज़रूरत है। स्वास्थ्य ही असली धन है। शरीर की ज़रूरत है। शरीर से तुम चाहे जितना दौलतमंद बन जाओ, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तब कुछ भक्त सवाल करेंगे कि कैसे शरीर से हम मनमानी दौलतमंद बन जाएंगे। तो तुम्हें ज्ञान की कमी है। किसी ज्ञानी का संगत करो, किसी अच्छे सुंदर मनुष्य का संगति करो, अच्छा भोजन करो, शाकाहारी बन के रहो, सदाचारी बन के रहो। माने बनना बिगड़ना, चढ़ना उतरना, उठना गिरना, ये तो मनुष्य का ही काम है। सत्य वचन महाराज जी। ये जानवर का काम नहीं है, 84 लाख जोनी का काम नहीं है। इतना ज्ञान ही नहीं है उसमें। ये अब गिर गए तो उठेंगे कैसे, यह ज्ञान तो मनुष्य में है। ये तो होते रहता है। लेकिन जब से आदमी को, जब से जागो तब से सवेरा। सत्य वचन महाराज। चाहे बुढ़ापा में जागो, 50 साल के बाद जागो, लेकिन जागो एक बार। मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन क्यों मिला है, यही तो हमारे मनुष्य को मालूम नहीं है। ये हमारी मनुष्य तन क्यों मिला है, हमारे कर्मों से मिला है या प्रभु की कृपा से मिला है, यह चीज को मनुष्य कभी जानने की कोशिश नहीं किया। जिसका नतीजा है कि आज सब विचलित है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो शांति और चैन और आनंद की जिंदगी जीता हो। चाहे धन उसके पास जितना भी हो, उससे मतलब नहीं है। क्या धन जितना हो गया तो तू क्या धन खाएगा, क्या पैसा खाएगा, हीरा मोती सोना चांदी खाएगा, तो खाने का चीज़ नहीं, उससे तेरा पेट नहीं भरेगा। पेट तो भरेगा गेहूं चावल से। सत्य वचन महाराज जी। और आत्मा हृदय संतुष्ट होगा गौ के दूध से, बल्कि शराब की बोतल से नहीं। सत्य वचन महाराज। जब इतना तुमको ज्ञान नहीं है जीवन में कि क्या खा पी करके हम आदमी बन सकते हैं, तो तुम तो भटकोगे ही। सत्य वचन महाराज। कौन तुमको बताने वाला है। गया वो समय, समाज में प्रेम था, घर में प्रेम था, परिवार में प्रेम था, तो बैठ करके सब एक जगह अच्छा भला बुरा चर्चा किया करते थे। आज तो ऐसा प्रेम है जो बैठ के सिर्फ बुराई ही करते हैं, किसी का भलाई नहीं बतियाते हैं। तो इसमें भगवान का क्या कसूर है बताओ। तुम भटक क्यों रहे हो। भटक तो अपने कारण से रहे हो, अपने कर्मों से रहे हो, जो तुमको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। तुम इतना ही करने के लिए आए हो, इतना ही करके जाओगे। सत्य वचन महाराज। क्योंकि भगवान पृथ्वी पर जितने मनुष्य को जन्म दिया है, सबसे सब तरह का काम करवा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है हम अगर ये काम कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारा देखा देखी हमारी जैसा कर ले, ये भी संभव नहीं है। अपने मन का ही सब काम करते हैं, तो मन के काम कब तक करोगे।
सत्य वचन महाराज। जब तक तेरे शरीर में दम रहेगा तब तक करोगे, नहीं? जब तक तेरी आंख में ज्योति रहेगी तब तक चलोगे। जिस दिन आंख की ज्योति गड़बड़ाई उस दिन तो तुम किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। अरे पागल, जब उस समय जब तुम सहारा लेने के योग नहीं रहोगे तो कौन तुम्हें सहारा देगा? सहारा पहले ढूंढ लो, हमें ऐसा समय आएगा। महाराज भाई बचपना होती है तो जवानी भी आती है, जवानी होती है तो बुढ़ापा भी आता है, सत्य वचन महाराज। ये सबको मालूम है। तो अपनी व्यवस्था पहले से किसी से सहारा ले लो ना, जो उस समय तुम्हें गिड़गिड़ाना न पड़े, भटकना न पड़े, और तुम्हें जहाँ भी भगवान जन्म दिए हैं वहीं पे तुम्हें शांति और सुख और आनंद की प्राप्ति हो। तो क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा तेरा पूंजी जा रहा है? 10 मिनट तुम बैठ के सारी दुनिया का काम के लिए तुम्हें 24 घंटा समय कम पड़ जाता है, अब भगवान के नाम लेने के लिए तो 1 मिनट तुम्हारे पास समय नहीं। न तुम्हारा धूप लग रहा है, न दीप लग रहा है, न 1 रुपया लग रहा है। अब इतनी सस्ती तुम भक्ति नहीं पा रहे हो तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, संत का कोई दोष नहीं है, और तुम्हारा सारा दोष है जो तुम करना नहीं चाहते हो, महाराज। उस पर तुमको विश्वास नहीं। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, क्या फर्क है? भगवान को पाना ज्ञान मार्ग द्वारा सुलभ है कि भक्ति मार्ग द्वारा? और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन से भक्त होते हैं? सरल भक्त, त्यागी तपस्वी भक्त, या फिर ज्ञानी भक्त? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लगी। सबसे प्यारा भगवान को ज्ञानी भक्त लगता है, जिसमें उनको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। जी महाराज। सेकंड में त्यागी, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, और बचपन से ही भगवान का स्मरण में वो लग जाते हैं, चाहे जिस रूप से लग जाए। जी महाराज। जहाँ के भी हो, जैसा भी हो, वो प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। जी। किसी को कहने से कोई साधु नहीं बन सकता, जी। किसी को कहने से कोई साधु नहीं बन सकता। तो ज्ञान नहीं मिला उनको, भक्ति मिली, तो भक्ति में कष्ट होता है जी। और ज्ञान मार्ग में कष्ट नहीं होता है। नहीं होता। भक्ति में दुख और कष्ट दोनों झेलना पड़ता है। सत्य वचन महाराज। कोई चीज़ ऐसा संसार का नहीं जो वह संत को नहीं झेलना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता है। और सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो जिसका वो भजन कर रहा है उसमें है। अगर उसकी कृपा हो, जो हमारा भक्त के साथ ऐसा ना हो, तो पलक नहीं झपकता, आदमी को सब कुछ दिखने को मिल जाता है। जी महाराज। ऐसा हो रहा है, रात दिन हो रहा है। प्रभु की कृपा रात दिन बरस रही है, एक समान बरस रहा है। कौन कहता है जो भगवान की कृपा नहीं हो रही? नित्य हो रही है, नित्य हो रही है वर्षा। जिसका जितना पात्र रहेगा उतना ही तो जमा कर पाएगा। सत्य वचन महाराज। और जो जिस लायक होगा पात्र उतना ही तो करेगा। भाई नाटक में जब रोल होती है तो सबका पात्र अलग अलग होता है। एक ही एक्टर थोड़ी सारा पात्र का माने कथा सुना दे। जो जिस योग्य होता है, जो जिस योग होता है, जिसमें सुंदर लगता है, उसी को वो रोल दिया जाता है और उसी से वो काम करवाया जाता है कि नहीं। तो संतों को क्या है, जो भक्ति मार्ग तो बालापन में मिल गई ठाकुर जी के, भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन उनको बचपन से ही दुख का ही सामना करना पड़ता है। तब जा कर के जब उनको आत्मा में ये मालूम हो जाता है कि अब हमारी इच्छा की बात हो रही है, हमारी शब्द झूठी नहीं जा रही है, ठीक है ना। जी महाराज। तो ज्ञानियों से भी बड़ा हो जाता है। ज्ञानी को ये चीज़ नहीं मिल पाती, ये चीज़ नहीं मिल, और चीज़ मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, ये चीज़ इच्छा रूपी, मन रूपी कोई कार्य वो चाहे कर ले तो नहीं होगा। और संत खाली इच्छा व्यक्त करता है तो उसको सामने वह कार्य दिखता है। ठाकुर जी की हमारी ये शक्ति सबसे बड़ी है, इसीलिए सबसे बड़ा हमारा भक्ति है मनुष्य के लिए। भक्ति जिसके जीवन में है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
जी महाराज जी। भाई जिसके ऊपर छाया होगी श्री राम जी की, तो किससे डरेगा? जो चाहेगा सो भक्त की काम कर लेगा। हनुमान जी किसी से डरे क्या? इतना बड़ा राक्षस का खदान था, अकेला जा करके नाश करके आ गए कि नहीं? बंदर तो बहुत थे हमारे किष्किंधा में, सबसे क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं लंका भेजे? सबको वो शक्ति क्यों नहीं ठाकुर जी प्रदान की? हनुमान जी को क्यों की? हैं? भक्ति थी हनुमान जी के पास। भक्ति थी, और पक्के ही भक्त थे, ब्रह्मचर्य भक्त थे। भगवान के देवकुल में 2 ही 3 तो मुश्किल से ब्रह्मचर्य रहे हैं, बाकी तो सबके पास धर्मपत्नी है, गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन है। 2 ही 3 तो गिने गुथे हैं। एक भीष्म पितामह रह गए, एक हनुमान जी रह गए, और एक और मूर्ति है जिनका नाम हमारे पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, बता दूंगा। तो कहने का मतलब है, जो इसीलिए संत पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनको शरीर से सब कुछ किया हो रहता है जीवन में। तो अनुभव और अनुभूति जो होता है वो बताया नहीं जाता है, सबको नहीं बताया जाता, सबको नहीं बताया, उसी को बताया जाता है जो मेरा आंतरिक है, जो मेरा दुख सुख से अवगत है, नहीं हमारे कर्मों से अवगत है। उसको कुछ भी बता दो तो कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन औरों से मत बताओ। रामायण में लिखा हुआ है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत से सब सपना। यानी मनुष्य के जीवन में जो जीने का अनुभव होता है बचपन से लेके और मरने तक, ये कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस लाइन से गुजरा है, उसको मालूम है। तभी हम किसी को बताते हैं कि ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी क्षति हो जाएगी, ये गलत है। जी महाराज। अपने आप को सुधार लेना, अपने आप को बन जाना मनुष्य के हाथ में। चाहे जितना खराब मूर्ति हो, जितना बड़ा पापी हो, वो जिस दिन सोच लिया जो नहीं ये काम हमको नहीं करना है, तो उस काम को मन ही मन त्याग देंगे। जैसे भोलेनाथ ने त्याग दिए थे माता पार्वती को, जब माँ बन के गई श्री राम जी के पास, तो कहे जो माँ का रूप हमारे इष्ट के सामने खड़ा हो गई, अब उसको मैं धर्म पत्नी मानूंगा? अगर आप ही नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है। मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया और 87,000 वर्ष के अनुष्ठान पे बैठ गए। जब ध्यान खुला 87,000 वर्ष के बाद, तो माता को ना दाएं बैठाए ना बाएं बैठाए, सामने आसन दी। माता हो तुम, अब अपने मन से जान रहे हैं माता आप पत्नी का, इस जन्म में तो तुमसे कभी अब संपर्क नहीं करूंगा, ये धर्म के खिलाफ होगा कि नहीं? माता का रूप मन ही मन, माता को बताए नहीं कि हमने ऐसा संकल्प किया है, मन ही मन उन्होंने संकल्प किया। ऐ माँ को मरते दम तक ये समझ में नहीं आया जो भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया, और जो कुछ किया तो हमसे क्यों नहीं बताया। ये नाता खत्म हो गई उनको अंदर से। तो फिर दूसरी बार जब फिर पार्वती बनी है, तो फिर भोलेनाथ उसको अपनाए, तब सारी खिस्सा उसको सुनाए हैं। तो मन ही मन आदमी को, मनुष्य हो, खाते हो, जीते हो, सोते हो, सारा चीज दुनिया का कर्म को कर्म करते हो, तो वही कर्म को कर्म में इनको भी साथ लेके चलो ना। जो कहीं कहीं तेरा किया हुआ रहेगा, स्मरण रहेगा, तो साथ दे देंगे। और हाँ, जहाँ तक धर्म की बात, जो साधु के पास धन कैसे आते हैं, तो साधु के पास धन साधु नहीं लाने जाता है कहीं से। साधु को भगवान भक्तों के मार्फत प्रेरणा दे करके किसको क्या जरूरत है उसको भेजते रहते हैं। नहीं तो सच पूछो तो उस आदमी से ही पूछो ना, जहां आए हो, क्या तुम यहाँ आने के लिए कभी तुम सोचता था क्या? तो प्रभु की कृपा है, तो भक्ति में प्रभु की कृपा हो जाती है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी तो फिर उसका क्या कहना है। लेकिन राम जी की कृपा के लिए ये दुनियादारी को त्यागना पड़ता है। जी जी, ऐसे नहीं हो जाती राम जी की कृपा। हाँ, भजन से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, भवसागर पार मिल जाएगा, सुख भी मिलेगा, लेकिन जो अनुभूति संतों को मिलता है जीवन में, वो चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम विषय भोग से लिप्त हो।
जी। संत विषय भोग से बाहर है। बाहर है। यही चीज, ये भी बचाने वाला ठाकुर जी ही है। ये भी वह शरीर का दम नहीं जो कि इसको बचा ले। कोई ऐसा शरीर इस धरती पर ऐसा खड़ा ना है जो उससे बचा ले अपने मन के अनुकूल, कदापि नहीं। भूतो न भविष्यति, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा। बचपन से लेके बुढ़ापा तक वो बच सकता है। अगर इनकी कृपा थोड़ा सा हट गई तो 90 साल की उम्र में वही आलोचना लगना है जो अभी सारी दुनिया को लग रही है। करता है तब भी, नहीं करता है तब भी लोगों की नज़र में ऐसा बन चुका है भेषधारी, उससे अच्छा तो भिखारी है। सत्य वचन महाराज जी। उससे अच्छा तो भिखारी है। क्या करोगे भेष लगा के? लेकिन ये सब बातें उसके लिए है जो ना समझ है, उसके लिए नहीं है जो ज्ञानी है। ज्ञानी है। ज्ञानी तो भेष की पूजा करते हैं। वो ये नहीं देखते जो काला है कि गोरा है कि अच्छा है कि खराब है कि कितना कपड़ा पहना है, कैसे पैदल है कि गाड़ी से है। नहीं, वो भेष की पूजा करता है क्योंकि वो भगवान का भेष रखे हुए है। यही भेष में ठाकुर जी चित्रकूट में 12 साल रहे थे। तिलक लगाते थे, आसन पर बैठते थे, पत्ता बिछा करके बैठ करके 3 टाइम मंदाकिनी त्रिकाल स्नान बनाते थे, शाम के शाम कथा सुनते थे। इसी में उनका दिनचर्या कट जाती थी। मनुष्य का शरीर है, माता जी है, लक्ष्मण जी हैं, वो हैं, सारे पूरे चित्रकूट के संत भगवान हैं। इन लोगों के साथ नित्य कथा सुना करते थे। जी महाराज। भक्ति अभी जितना सरल है, कोई युग में इतना सरल भक्ति नहीं मिलती। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहु पारा। हे मेरे भक्त, जो अनपढ़ हो वो श्री राम जय जय राम करके जी लो। जो पढ़े लिखे हो वो रामायण और गीता का अध्ययन करके जी लो। घर में भी बैठे तुम्हें रोटी मिलेगी और वस्त्र मिलेगा। हमारे ठाकुर जी इतना करुणा निधान है जो कभी तुमको नंगा और भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन उनका नाम लोगे तब, नहीं लोगे तो दूसरा कोई स्कूल नहीं बना है जो तुम्हें तरन तारण कर दे और 84 लाख जोनी से तुम्हें बचा ले। ये कोई भी मनुष्य को जितने भी जन्म मिला है सब प्रभु की कृपा से मिली है, बशर्ते मनुष्य के कर्मों से नहीं मिली है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं इस धरती पर जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ना हो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, फर्क सिर्फ इतना है। ये जो कहेगा जो बिल्कुल मैं गंगा के तरह पवित्र धुला हुआ हूँ, एक भी संसारी मनुष्य ऐसा कोई सामने खड़ा करके दिखा दे जो मैं धुला हुआ हूँ, मैं उसे देखते ही बता दूंगा जी हाँ ये पवित्र है, सत्य से महाराज। ये पवित्र है। ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है, भजन करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। और ये जो माता पिता पत्नी बेटा बेटी भाई समाज परिवार रिश्तेदार, यही तो माया है जिसके माया में तुम जिंदगी बिता देते हो और कभी कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हो। धन है तो तू थोड़ा खुशहाल है, और जो बेचारा गरीब है तो उसको रोटियाँ दाल और वस्त्र और घर बनाने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो कब लेगा राम का नाम? सत्य वचन महाराज जी। महाराज जी, इस नश्वर संसार में हम कोई भी भोग भोगते हैं तो वो भोग भोगने में हमको क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, फिर उदासीनता छा जाती है, फिर तरंग उठती है अंतर मन से निरंतर सुख भोगने के लिए। तो निरंतर सुख कहाँ और कैसे प्राप्त होगा महाराज जी? और निरंतर सुख कहाँ और कैसे प्राप्त होगा? एकांत में, शांत में, जंगल में, और कहीं नहीं प्राप्त होगा। और गंगा तट होना चाहिए। जी महाराज जी। बट का वृक्ष होना चाहिए, या पीपल का वृक्ष हो या पाकर का वृक्ष हो। 3 वृक्ष में से किसी वृक्ष के नीचे गंगा तट पे ये चीज़ मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना हवेली में, ना एसी में, ना कूलर में ये सब चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें क्षणिक सुख की ही प्राप्ति, क्षणिक सुख की प्राप्ति होगी। और जो सुख की अनुभूति किए हैं, अनुभव किए हैं, यह सुख तो इस स्थिति में प्राप्त होती है। और यह दुनिया को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया उससे निकल ही नहीं पाता है। कैसे चालेगा उसको? एकांत कैसे हो लेगा वो?
होने नहीं देगा उसको, होने नहीं देगा। वो उसी में सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे सपोज दैट किसी का बेटा आता है मेरे पास साधु बनने, तो महीना 10 दिन तो वो अपने बल पे रह लेता है, जी महाराज। खूब अच्छा भला बुरा उल्टा सीधा अपना बोल बतिया के। तो साधु तो साफ दिल के होते हैं, उनको तो छल कपट है नहीं, जैसा भी आया जो भी आया आओ सबको श्रेय देता है। नहीं, चाहे नंगा हो, भूखा हो, गरीब हो, चाहे वो चोर हो, चाहे बदमाश हो, उससे उसको मतलब नहीं, आया तो मेरे पास है। हम इस चीज को लाइक करते हैं, आया तो मेरे पास है। जी महाराज जी। नहीं, लेकिन आने से ही क्या होगा, भाव तो उसके अंदर कुछ और है। जी महाराज। तो जो सबको मिलता है वो उसको कहाँ से मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसीलिए भाव बनेगा, जो भजन करेगा, रामायण पढ़ेगा, आज जो सत्संग करेगा 1 घंटा नित्य अपने घर में परिवार के साथ, बच्चे के साथ, वही बदल सकता है, वही भगवान का हो सकता है। अन्यथा चाहे जिसको जितना पावर लगाना है लगा लो, कभी भक्ति नहीं आना है, कभी नहीं। ये मैं कह के जा रहा हूँ। मेरा नाम महावीर दास है, चित्रकूट टाटी घाट। ये पूरे कलयुग की कहानी 1 मिनट में समाप्त है। अगर थोड़ा समय बचा है तो तुम कर लो भगवान से प्रेम, उतर जाओ भाव सागर से पार। यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा 1 रुपया जीवन में खर्च नहीं होता भगवान का नाम लेने में, भगवान से प्रेम करने में। नाम लेने से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। बाकी तुम कितना किताब पोथी पढ़ लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ना हुआ है ना कुछ होगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, हैं? सत्य वचन महाराज जी। महाराज जी, कर्म का खेल कैसे होता है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, ये तीनों अपना अपना स्वरूप कब दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं? कर्म का खेल कैसे होता है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, ये तीनों अपना अपना स्वरूप कब दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं? उम्र के हिसाब से। जैसे बचपना होती है तो नाबालिग जब तक बच्चे रहते हैं, जी महाराज जी, नाबालिग जब तक रहते हैं तो उनको सब नाबालिग कहता है। तो कर्म का उनको ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता। शरीर का ज्ञान होता है, शरीर का ज्ञान होता है, कर्म का ज्ञान नहीं होता है। अब हम सियाने हो गए, अब हमको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, बदमाशी करना चाहिए, नहीं? जी महाराज जी। ये ज्ञान उनको नाबालिगपन में नहीं होता। नहीं होता। जैसे नाबालिग खत्म होता है, उनके ऊपर चाहे जिम्मेवारी आ जाए, भार आ जाए, या घरेलू हर तरह की उसके ऊपर टेंशन आ जाए, लायबिलिटी आ जाए, तो वो कुछ करने का सोचेगा, कर्म करने का सोचेगा कि भाई करेंगे नहीं तो ये 5 मूर्ति का भोजन कैसे आएगा। अब तो हम जवान हो गए हैं, जब तक बच्चे थे तब तक माता पिता ने हमें खिलाया, पाला, पोसा, अब तो हमारा फर्ज है। ऑटोमेटिक या आत्मज्ञान होती है बच्चों के पास, हर मनुष्य को। अब हमको भी कुछ करना चाहिए। नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मजदूरी ही करके अपना माता पिता की सेवा करेंगे, नहीं? ये भूखा न रहे, नंगा न रहे, मेरी शिकायत न हो। तो कर्म का ज्ञान उसको जब नाबालिगपन खत्म होता है तो उसको आ जाता है, तो करना शुरू कर देता है। अब जिस संगति में है, जैसा सोसाइटी में है, जिस स्थिति में है, वो कुछ न कुछ करने लगता है। करते 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 जब उससे पूरा नहीं होता है तो फिर और आगे बढ़ना चाहता है। अब क्या करूं, इतना से तो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर वो लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन में पहुंच जाता है जिसमें 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा हो। जी महाराज जी। ऐसे ऐसे वो कर्म का ज्ञान उसका बढ़ता चला जाता है। तो जो लकी होता है, जिसको कुछ करने की जज्बा होती है, तो बढ़ते आगे की ओर ही बढ़ते चला जाएगा। माने पटरी कितना भी बदले, लाइन सीधा होना चाहिए। गाड़ी तो चल रही है 100 की स्पीड में, जी महाराज जी। कितनी पटरियां बदल बदल के जाती है, ये पटरी तो एक ही है। उसी तरह से जो तेजस्वी होते हैं वो अपना आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। संगते करके वो विद्या को भी फेल कर देते हैं, बुद्धिमान को भी फेल कर देते हैं, ज्ञानी को भी फेल कर देते हैं। किसी को उसमें मन लग गया, कर्म में लग गया। किसी को भगवान की कृपा होती है तो बचपन में ही उसको भक्ति मार्ग प्रवेश हो जाता है, तो बचपन से ही वो अपना कर्म मार्ग में लग जाता है, योग मार्ग में लग जाता है और त्याग मार्ग में लग जाता है। जी महाराज जी। अच्छा, किसी को चोर का संगत हो गया तो चोरी करने लगा, तो वो चोर बन जाता है, तो जल्दी वो छूटता नहीं। बहुत बिरला होता है जो चोरी या डकैती छोड़ दे, नहीं तो उसको मार कूट के ही लोग ख़त्म कर देते।
ऐसे ही तो जी रहे लोग। कर्म योग कब होगा? जब उसको संभलने की इच्छा होगी जी हम भी अच्छा आदमी बनते, तब वो मार्ग बदलेगा, जगह बदलेगा और फिर अपनी क्रिया को बदल के वो अपने स्थान पे पहुंचेगा। नहीं बदलेगा, उसी में रहेगा, तो उसी तरह से उसका जीवन का योग चलता रहेगा। उसको कोई नहीं बचाने वाला है, न कोई दिखाने वाला है और न कोई कहने वाला है जो तुम ऐसा करो। है कितने % आदमी है किस समाज में जो एक दूसरे को, बच्चे को अच्छा ज्ञान दे रहे हो? पढ़े लिखे तो सब हैं, सब है। क्यों अपने ही बच्चे को क्यों देते हो? दूसरे बच्चे तुम्हारे पास आते हैं तो उसको क्यों नहीं देते हो? विद्या, ज्ञान, विज्ञान ये सब अंदर बचा के रखने का चीज़ नहीं है, ये प्रदर्शित करने का चीज़ है, जिससे कि आने वाला भविष्य हमारा देख करके इसको शिक्षा पाए और वो भी इस लायक बने ताकि हमारे जाने के बाद वो कुर्सी को संभाले। सारे ज्ञान तुम अपने पास लेके चले जाओगे तो क्या होगा देश का, क्या होगा मनुष्य की स्थिति? क्योंकि हमको लगता है मूर्ख से 4 गुना, ज्ञानी से 4 गुना ज़्यादा तो मूर्ख जरूर है हमारे भारत में, है ना? लेकिन थोड़ा ही ज्ञानी है तो चारों कोना संभाले हुए है, चल रही है सबकी जीविका। घर में एक आदमी नौकरी करता है तो 10 को पालन करता है जी महाराज जी। और गांव में एक साधु होता है तो 1 लाख का पालन करता है। साधु में और घर में रहने में, गृहस्थ में ये अंतर है, ये अंतर है। क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए और जो साधु बन गया उसको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए सो सबके लिए चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या दोगे? भरपेट रोटी दे ही रहे हो, वस्त्र दे ही रहे हो, और इससे ज़्यादा कि तो हमको कुछ बनाए नहीं। मैं किसी के साथ ऐसा भाव नहीं किया जो हमको कहीं देना है जो तुमसे ज़्यादा लूँगा। जितना दे दोगे उतना ही मैं 2-4 मूर्ति को पूरा कर लूँगा और तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ही पूरा नहीं होगा तो तुम दूसरे को क्या पूरा करोगे? क्या पूरा करोगे? हैं? लोग कहते हैं हमारे पास खूब है पैसा, और सही में सच में दिल पर हाथ रख के वो बताए तो जो साल में कितने गरीब और ब्राह्मण और कितने संतों को अपने दरवाजे पर 5 थाली भोजन बना करके वो करवाता होगा शौक से। भक्ति कहाँ से मिल जाएगी तुमको? जीवन में कभी परमार्थ का काम तूने किया ही नहीं, भक्ति भक्ति चिल्ला रहे हो। इसलिए चिल्ला रहे हो जो तेरे अंदर वो दिल नहीं है किसी को अपना भोजन कराने का। तुम अपने को ऐसा समझते हो अरे छोटा आदमी है, भीख मांगने वाला आदमी, इसको इतना कीमती चीज़ खिलाओ। अरे हम में तो वो शक्ति है जो 1 करोड़ रुपया तू दे दे और तेरे सामने 24 घंटा में इस जगह लुटा के बता देता हूँ, कम पड़ जाएगा तेरा पैसा, हमको कोई गम नहीं होगा। जंग लगाने, मिट्टी लगाने, दिमक लगाने से तो अच्छा होगा धर्म के नगरी में जा करके खूब संतों को भंडारा करो, गरीबों को दान करो, गौओं को कल्याण करो। ऐसा धर्म कमाओ जो तुम्हें बैठ के भजन करने का भी जरूरत ना पड़े और तुम्हें भक्ति भी आ जाए और भगवान भी तुम्हें कृपा कर दे। यह 3 सेवा करने से यह कलयुग में मनुष्य विजय पा सकता है। और दूसरा विजय पाने का मार्ग है भजन करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं है भगवान की भक्ति और धर्म को पाने का। हमारे अनुभव, हमारे अनुभूति के अनुकूल मुझे तो इतना ही मालूम है, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। अनम मालूम है हमें, और कुछ पूछना है तो। महाराज जी आपने हमारा मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का। दोस्तों आप सभी को यह सत्संग का वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को यह सत्संग का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके जीवन में भी भक्ति का उदय हो, उन्हें भी सुख और आनंद प्राप्त हो और उसके पुण्य के भागी आप बने। और हाँ दोस्तों, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी इस सत्संग के वीडियो को ज़रूर रख दीजिएगा ताकि आपके व्हाट्सअप से जुड़े तमाम लोग इस सत्संग का लाभ उठा सकें। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माता पिता, तुल्य दर्शकों, मेरा से आप सभी से नम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक सत्संग की जानकारी समय समय से आप तक पहुंचती रहे और आपकी भक्ति ज्ञान यूँ ही बरकरार रहे। मेरी आप सभी से यही अभिलाषा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिव्य संत के साथ। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।